तो क्या कुछ ऐसा है जो उसे और उसकी पढ़ाई को मुतासिर कर रहा हो? जाहिर है हमारे घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती ही है। समझ सकती हूँ। अच्छा, आप दोनों का ताल्लुक कैसा है? यानी क्या आप दोनों से दूर रहने लगा है वो? मेरी वजह से मैंने उसे बहुत नजरअंदाज किया। वो मुझसे बहुत दूर हो गया है, अकेले छोड़ दिया। उसने तो ये भी कहा, दूसरे बच्चे के बारे में कैसे सोच सकती है, आप तो अच्छी माँ भी नहीं बन पा रही। ठीक कहा उसने। और अब आप देख रहे हैं कि वो पहले जैसा टूना नहीं रहा। और जाहिर है इसमें टूना का तो कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, संभालें आप खुद को प्लीज। हम पहले बहुत अच्छे थे, दोस्तों जैसे थे। वो मुझे हर एक बात बताता था, चाहे वो दुखी हो, हंसता हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब बताता था। लेकिन कल उसने कहा, मैं आपसे डरता हूं, आपके साथ नहीं रहना चाहता मैं। ऐसा क्या है जिस बात से वो डरता है? हम लोग एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े नुकसान उठाए हमने, और टूना ने अपनी माँ को बहुत उदास भी देखा है। तो उसे सबसे ज़्यादा खौफ अपनी माँ को दुख में देखने का है, और गामजे को भी। क्या टूना इतनी तकलीफ में है? क्या वो इतना नाखुश है? हम इससे डरना नहीं कह सकते। ये समझ लें कि अकेला है अभी वो, और इसीलिए आप लोगों की तवज्जो जरूरी है। देखें गामजे साहिबा, ऐसे मुश्किल वक्त में तो बड़ों को भी माहिर नफ्सियात की जरूरत पड़ जाती है। वो तो बच्चा है। क्या आप मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का कह रही हैं? बच्चों के जज्बात बहुत हसास होते हैं। वो हर जज्बे को महसूस करते हैं और उन जज्बातों को अपने अंदर समा लेते हैं। जैसे आप दोनों इस वक्त खुद को कसूरवार समझ रहे हैं, इसी तरह टूना भी खुद को समझ रहा होगा। तो इसलिए अगर आप दोनों ठीक रहेंगे तो टूना भी बिल्कुल ठीक रहेगा, और उसे ठीक रखने के लिए आप लोगों को ये कदम उठाना होगा। बदकिस्मती से और कोई रास्ता नहीं है। समझ गई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मालूमात देने के लिए। मिलकर अच्छा लगा। कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखूंगी। मुझे यकीन है। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे राब्ते में रहेंगे हम लोग। जी ठीक है। गामजे क्या मसला है, इतनी जल्दी में क्यों निकली वहां से? मैंने सब कुछ सुन लिया है, और तुमने भी सुन लिया है। मसला मैं हूँ। अगर मैं खुद को ठीक नहीं करती तो मैं टूना की मदद नहीं कर सकती। तो हल क्या है तुम्हारे पास? इसका हल सिर्फ ये है, उन चीजों से दूर रहूं जो मुझे उदास करती हैं, गैर जरूरी बातों से, और साथ ही साथ अपनी तरजीहात को दुरुस्त रखूं। सब कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, लेकिन मुझे इसका हल बहुत आसान लगता है। आसान है बहुत। तो बताओ क्या हल है? हर उस चीज से दूर रहना जो मुझे तकलीफ देती है। मैं तुम्हारी माँ बनने की कोशिश कर रही थी, टूना की नहीं, और सारी तवज्जो तुम्हें दे रही थी, उससे नहीं। मुझे तुम्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए था। जिससे साथ रहना होता है वो रहता है, जिसने जाना होता है उससे कोई रोक नहीं सकता। वो क्या है? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं खुद से तंग आ गई हूँ। क्या तुम मुझसे तंग नहीं आते? अब से मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, कोई दबाव नहीं दूंगी। जहां जाना चाहते हो जाओ, और जहां रहना चाहते हो रहो। बताना पसंद करोगी? और तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं, जो कुछ भी आराम से बोलो, हम स्कूल में हैं। जवाब दो मुझे। कहा ना, कोई दबाव नहीं होगा। ना मैं रोकूंगी, ना ही कोई सवाल करूंगी। कल रात की तरह कहीं भी जा सकते हो, नहीं पूछूंगी कुछ भी। जो दिल चाहे करो। इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मगर मुझे क्या चाहिए? मुझे पुरानी गाम से वापस चाहिए। मुझे भी वही चाहिए, खास तौर पर वो जो सिर्फ और सिर्फ टूना की माँ थी।
अमीने, खुशामदीद बेटा, कैसी हो तुम? वहां क्या कर रही हो? किसे देख रही हो खिड़की से? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अमीने, क्या तुम्हारी अपनी अम्मी से कोई बात हुई है, या फिर शायद मिली हो तुम मुझसे? नहीं हुई बात, और होती भी क्यों? हाँ, कल जो हुआ वो भूल गए हैं आप? याद नहीं है कि घर छोड़कर चली गई थी वो? अमीने, क्या तुम मुझसे कभी तमीज से बात नहीं कर सकती? बताओ। क्यों करूं मैं? आप दोनों भी तो इसी तरह बात करते हैं एक दूसरे से। आपको तो आदत हो जानी चाहिए। ये तो पूरी की पूरी अपने माँ पर गई है, इसमें कोई शक नहीं कि दूसरी निसाही है। अब और कितनी देर इंतजार करना होगा? वो अभी तक बाहर नहीं आई। जरूर आएगी, और जा भी कहाँ सकती है। पता नहीं हमारी बच्चियां इस वक्त क्या कर रही होंगी। चलो शुक्रान, जल्दी करो। ठीक है ये मोहतरमा, कहाँ हो तुम? मैं यहीं करीब में हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, देर मत करना। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? आलिया साहिबा, हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं यहाँ। खुदा के लिए हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, आप भी तो एक औरत है ना, हो सकता है आपके भी बच्चे हों, बेटियां भी हों, आप समझ सकती है ना। हमारी बेटियां अभी शादी के हिसाब से बहुत छोटी हैं। आप ताहिर की बातों में ना आए, आप तो उसे जानती भी नहीं है। खुदा के लिए हमारी बच्चियां हमें वापस कर दें, इल्तिजा करती हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था? भूल जाओ अपनी बेटियों को। तुम्हारी बेटियां मर चुकी हैं, समझ नहीं आती क्या तुम्हें? मेरी बात सुनो, तुम जो भी हो और तुम्हारा वहाँ क्या ताल्लुक है, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमें हमारी बच्चियाँ वापस मिल जाए। क्या तुम जानती हो कि मेरा मकसद क्या है? तुम जैसे बेजमीर लोगों से लड़कियों को बचा कर रखना। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करोगी? हाँ बताओ मुझे, क्या करोगी? हाँ, तुम हमें धमकी दे रही हो तो फिर करके दिखाओ क्या कर सकती हो। हम भी जरूर देखना चाहेंगे। तुम जानती नहीं हो शुक्रान, इनके दिमागों में चल क्या रहा है। इनको लगता है कि औलाद को माँ बाप से जुदा करके खुद अच्छी परवरिश कर सकते हैं। तुम जैसे लोग मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं, और उनसे निपटना भी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तो इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम उनकी धमकियों में आ सकती हो, मैं हरगिज नहीं आऊँ। रिश्तान, खुदा के लिए चुप हो जाओ। क्या कह रही हो ये? बात सुनो, अपनी जबान संभालो, वरना जान से मार दूंगी। हाथ तो लगा कर दिखाओ, तोड़ कर रख दूंगी तुम्हारे हाथ में। अपनी बेटियों को भूल जाओ, जिंदगी में कभी नहीं देख पाओगी तुम उन्हें। आलिया साहिबा, ये वाकई गुस्से और दुख की वजह से नहीं समझ पा रही है कि क्या बोल रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि खुदा के लिए हमारी बच्चियों को हमें वापस कर दे। देखिए, आप जो कहेंगी मैं वो सब करने को तैयार हूँ। अगर तुम में अक्ल होती तो तुम इस गुनहगार के साथ ना होती। अल्लाह तुम दोनों को इसकी सजा देगा। चलो अब हटो रास्ते से। यही रुक जाओ, हमारे साथ चलो और शोर शराबा मत करना। चलो, चलती रहो। तुम जो कर रही हो उसका हिसाब देना होगा तुम्हें। चलती रहो। विस्तान, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? चाकू को नीचे रखो। चुप रहो शुक्रान। मैं अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजार दूंगी, मगर इन लोगों के सामने नहीं झुकने वाली मैं। मेरी तरफ देखो, तुम अभी जानती नहीं हो मुझे। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, हाँ? और मैं अपनी बेटी के लिए जान दे भी सकती हूँ मैं, और ले भी सकती हूँ। समझ आ रही है? इसलिए बेहतर यही होगा, चुपचाप चलती रहो। विजदान, मैं कुछ कह रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम चुप रहो शुक्रान। या तो मेरा साथ दे दो या घर जाकर अपनी बेटी के लिए रो। इससे तो मैं उगलवा के रहूंगी कि हमारी बेटियां कहाँ हैं। हाँ चलो, जैसा तुमसे कह रही हूँ वैसा करो। विजदान, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इस औरत को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं इस तरह? सुनती क्यों नहीं तुम? तुम्हारी इन बातों से मेरे सर में दर्द हो गया है। हद कर देती हो तुम भी। टूना बेटा, ये फल तो खाओ, तुम्हारे लिए काटे थे मैंने। शुक्रिया नानी। मुझे बहुत अच्छा लगा इस लड़के का नाम। मैं देखता हूँ दरवाजा। कमाल कर दिया इस लड़के ने। हाँ, सादिक भाई कैसे हैं आप? मैं टूना को लेने आई थी, बुला देंगे आप? जरूर बुलाता हूँ मैं, लेकिन
अगर तुम उसे कल ले जाओ तो बेहतर नहीं रहेगा? दरअसल अभी थोड़ा घबराया हुआ है वो। नहीं, हम ये कल नहीं कर सकते। मुझे आज ही लेकर जाना है इसे। मैं जाती हूँ। कैसे हैं आप सब? खुश आ जाओ आमदीद। बेटा गामजे। क्या देख रहे हैं आप लोग? अम्मी का पसंदीदा ड्रामा है, वही देख रहे थे हम सब मिलकर। टूना तो ड्रामा नहीं देखता। लेकिन अब देखता हूँ मैं। अच्छा, क्या कहानी चल रही है, बताओ मुझे। वैसे तुम अगर इसे देखोगी ना सच में तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक आदमी है और उसकी जिंदगी में दो लड़कियां मौजूद हैं। एक मोहब्बत है और दूसरी से शादी हो चुकी है। हाँ, मगर बहुत से मसाइया सीन भी हैं इसमें। बिल्कुल वैसी कहानी जो आपके दिमाग में है। उस आदमी की बीवी हर वक्त चिल्लाती रहती है, घर में हर वक्त शोर शराबा, और सब उसे जहनी मरीज कहते हैं। क्या वाकई एक मर्द के लिए सब ठीक है? गामजे ये फल खा लो, तुम काट के रखे हैं मैंने। नहीं, रात में मुझे एसिडिटी हो जाती है। शुक्रिया। तो क्या फिर तुम यहीं बैठकर ड्रामा देखोगे? बिल्कुल। ठीक है। तो ठीक है, गेम कंसोल मैं रख लेती हूँ। सुबह तक अकेली खेलती रहूंगी। गेम कंसोल? वही जो तुम काफी वक्त से मुझसे चाह रहे थे, याद है? वो तो खरीद नहीं सकते थे हम। तब पैसे नहीं थे, लेकिन अब ले लिया है। क्यों? नहीं मालूम। शायद इसलिए कि तुमने वो मुझसे मांगा था, या शायद मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, या शायद इसलिए कि हम दोनों साथ मिलकर खेलें और तुम कहीं भी ना जाओ, सिर्फ मेरे पास ही रहो। ठीक है? ये लो, चप्पल पहन लो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। ये क्या कर रही हो तुम शुक्रान? पहन लो ना। वो लोग अभी ढूंढ रहे होंगे मुझे। कभी सोचा है जब उन्हें पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अपने पैदा होने पर पछताओगे तुम लोग। इसके बाद अपनी बेटियों को तो छोड़ो, दिन की रोशनी देखने को भी तरस जाओगे। बस बहुत हो गया। अब तुम मेरे सब्र के साथ खेल रही हो, और अगर तुम हमारी मदद नहीं मैं करोगी। नहीं करूंगी। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है तुमने, अब इसका खमियाजा भुगतोगी। चुप हो जाओ, जब भी मुंह खोलती हो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलती हो। चुप रहो, कुछ मत बोलो। बस थोड़ी सी देर की बात है, वो लोग मुझे ढूंढ निकालेंगे। तुम उस ताहिर से तो बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हें बचा लेगा। सुनी इसकी बात? क्या अल्लाह मुझे सब्र दे। तुम जानते ही क्या हो हमारी जिंदगी के बारे में? जो दिल में आए कहे जा रही हो। पता ही क्या है इसे? लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है कि तुम सौतन बनने के लिए राजी हो, और बहुत अच्छी तरह जम रही है तुम दोनों की। कैसे मालूम है इसे सब कुछ? कौन हो तुम? किस तंजीम से ताल्लुक है तुम्हारा? क्या बोल रही हो तुम? ये कौन हो तुम लोग? बताओ मुझे। हमारी आंखें और कान हर जगह मौजूद है शुक्रान। तरस तो मुझे तुम पर आता है। इस जैसी औरत के साथ मिलकर जिंदगी बर्बाद कर ली। क्या कर रही हो? फोन निकाल रही हूँ इसका। ये लो, जिसको भी कॉल करना चाहती हो कर लो, और कहो कि लड़कियों को तुम्हारे पास भेज दें। कोई बहाना ना बनाए। कहो उन्हें कि तुम बच्चों को शादी की खरीदारी के लिए बुला रही हो, और उन्हें फौरन वहाँ से निकालो, समझी? हाँ, फोन करो और बताओ उन्हें, अभी अभी फोन करो उन्हें। मुझे मालूम है कि तुम मुझे कभी नहीं मारोगी, और तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगी। तुम्हें तुम्हारी बेटियां कभी नहीं मिलेंगी। तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। मौत से तुम जैसे गुनहगार लोग डरते होंगे, इसीलिए हमें मौत का कोई खौफ नहीं। शुक्रान, रस्सी लाओ, जल्दी से रस्सी लेकर आओ। इसका हाथ पैर और मुंह बांधने की सख्त जरूरत होगी। लेकिन रस्सी कहाँ रखी है? वहाँ देखो, वहाँ रखी है। खुदा मदद कर मेरी। अब बस यही हाल है। अब तुम्हें यहीं बंदा रहना पड़ेगा जब तक तुम्हें अकल ना आ जाए। तुम हम गुनहगारों के साथ एक ही छत के नीचे रहोगी। तुम्हें भी थोड़ी सीख मिल जाएगी, फायदा होगा शायद तुम्हें। ये तो बहुत सारी है, कौन सी वाली चाहिए? मुझे नहीं पता शुक्रान, कोई भी लेकर आ जाओ। ये लो, पकड़ो इसे। हाथ आगे करो। खुशामदीद अम्मी। अम्मी, बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। कैसे हो तुम सब? खाना खा लिया तुम लोगों ने? अम्मी कहाँ थी आप? हम डर गए थे। कोई बात नहीं, आ गई बेटा मैं। क्या आप पापा के पास गई थी? अब कैसे हैं वो?
उनकी तबीयत अब ठीक है, फिक्र मत करो तुम। हाँ ठीक है। चलो अगर तुम लोगों ने खाना खा लिया है तो जाकर ब्रश करके सो जाओ, मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर में। खाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुश शब रहो। बखैर। शब बखैर तुम सबको भी। खाना खाओगी तो प्लेट लाऊं? तुमने पापा से मेरी शिकायत की? शिकायत तो नहीं की मैंने उनसे, उन्होंने इस बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। झूठ बोलता क्या, और खास तौर पर तुम्हारे पापा से झूठ बोलूंगा मैं? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तुम कहाँ झूठ बोल सकते हो? नहीं, मैं चाहता तो उनसे कुछ भी कह सकता था, और मैंने बहुत कोशिश भी की ना बताने की। क्या कह रहे थे? गुस्सा हुए तुम पे, और अब तुम्हें अकल आ गई है क्या? तुम चाहते थे वो मुझ पे गुस्सा हो जाएं? क्या चाहते थे तुम आकान? कि वो कहें अपने घर जाओ, अपने शौहर और बच्चों को मत छोड़ो? गलत सोच रहे थे। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम उस आदमी के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रही हो? तुम अपने बच्चों की खुशी नहीं देख रही। मुझसे कितना ज्यादा खुश हैं वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं अपने बच्चों की खातिर जो कुछ हुआ उसे भूल जाऊंगा, लेकिन अब तुम उस आदमी से दोबारा कभी नहीं मिलोगी। ओह, तुम्हें तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ख्याल करता हूँ मैं। मुझे मालूम है और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जानते हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये सब बाबा को कैसे बताऊंगी मैं, लेकिन तुमने बताकर मेरा मसला हल कर लिया और उन्हें मालूम हो गया। हाँ, उन्होंने पहले गलत समझा कि मैं ज़हरीन से बदला लेने के लिए ये सब कर रही हूँ, लेकिन फिर वो समझ गए मेरी बात। वो क्या समझ गए? कौन सी बात? तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारा इस सब से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मेरा मामला है। तुम्हारे बाबा ऐसा कभी नहीं सोच सकते। जानती हो वो यहाँ किस तरह आए थे? जैसे मैंने तुम्हें जानबूझकर घर से निकाला। मैं तो तुम्हारे लिए डर गया था। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेरे बाबा बहुत बदल गए हैं, उन्होंने माजी से सबक सीख लिया है। हाँ, अस्कुर का तारुफ करवाया उनसे, बहुत अच्छी तरह से पेश आए। क्या कह रही हो तुम? ये सब झूठ है ना? तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हाकान? ये सच है। क्या बात कर रही हो? कैसा तारुफ करवाया है तुमने निसा? ये सब क्या बकवास है निसा? क्या हुआ? क्या आप दोनों फिर से लड़ रहे थे? खैर, मैं मदाखलत नहीं करूंगी। मजे से खाना खाइए आप दोनों। अमीने, इधर आओ, बात करनी है। आओ, बैठो यहाँ। सेरेन आई थी आज रेस्टोरेंट में, उसने कुछ बताया मुझे। उन्होंने मुझे गलत समझा अम्मी। मेरा उस लड़के से क्या ताल्लुक है? और वो सीधा आपके पास ही आ गई? यकीन नहीं आ रहा मुझे। और वैसे भी आपको कौन सा फर्क पड़ता है? उसका दुख बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए। ऐसे हालात में इंसान का खुद पर काबू नहीं रहता, हर चीज गलत नजर आती है। चले, उनका तो समझ में आता है, लेकिन आपका क्या? बताइए ना मुझे। बिला वजह इल्जाम लगाना और गलत समझना तकलीफ देता है ना मीने? हाँ बिल्कुल। तो क्या करें? तुमने भी मुझे गलत समझा, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचा। तुम दोनों ये बात अच्छी तरह समझ लो, मैं किसी से कुछ भी नहीं छुपा रही हूं। समझ गए? मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं, और अगर कोई हुआ भी तो उसे छुपाऊंगी नहीं। और ये सब तलाक के बाद हो सकता है। मुझे मालूम था। इस वक्त मेरी पहली तरजीह सिर्फ तुम हो अमीने। मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
हमें एक दूसरे पर एतमाद करना होगा। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो, तुम खुद को इस सदमे से नहीं निकाल पा रही। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारा दर्द महसूस कर सकती हूँ। काश के मैं तुम्हारा सारा दुख दर्द ले सकती तो जरूर लेती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं कर सकती। अमीने, बस ये जान लो, अकेली हरगिज़ नहीं हो तुम। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, भूलना मत कभी। अम्मी, आप तो बाबा से भी अच्छा खेलती हैं। कहाँ सीखा आपने? मैं छुप छुप कर इंटरनेट कैफे जाया करती थी। हाँ, जैसे वो आपको अंदर जाने देते। उफ, मुझे गोली लग गई। आपने मुझे ही मार दिया। ओहो, अगर तुम ऐसे रोने लगोगे तो कैसे चलेगा? चलो गेम पर ध्यान दो। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ इसमें? इस गेम में सिर्फ 2 लोग खेल सकते हैं। सर उमर, आप चाहें तो मेरी जगह आकर खेल सकते हैं। मैं काफी देर से खेल रहा हूँ। टूना, हमने अभी शुरू किया है। चलो। तुम लोग खेलो, मैं सिर्फ देखूंगा। हाँ, वो वाला मर गया। मैं ही जीतूंगी इस बार। तुम तो बिल्कुल खेलना भूल गए हो। देखो, तुम बड़े वाले पे अटैक करो, चूकना मत। बस बहुत खेल लिया मैंने, मैं सोने जा रहा हूँ। अब हार रहे हो तो जा रहे हो। कल दोबारा खेलेंगे। वीकेंड पर मूवी तुम्हारी तरफ से होगी हारने पर। ठीक है फिर। शब बखैर अम्मी। शब बखैर। उमर सर, शूले आपा कैसी हैं आप? मेरा मतलब वो ठीक है ना? मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। ठीक है, बेहतर है। तो क्या उन्होंने वर्कशॉप छोड़ दी है? नहीं, उसको एक असिस्टेंट दे देंगे तो वो काम कर लेगी। ओह, ये तो अच्छी बात है। फिर मिलते हैं। शब बखैर। शब बखैर टूना। क्या मेरे साथ खेलना चाहोगी? मैं बहुत थक चुकी हूँ, सोने जा रही हूँ। गाम से बस करो यार। नहीं जाना, क्या कर रहे हो? मुझे सोना है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी नई जॉब कब स्टार्ट हो रही है? मतलब कब ज्वाइन करना है? क्या तुम वाकई जानना चाहते हो या फिर मुझे तंग कर रहे हो? दोनों बातें। और मुझे इसलिए जानना है कि मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि हर सुबह मैं ही तुम्हें वहां पर छोड़ने जाया करूंगा। अब वो बात नहीं रही हूँ। मैं खुद जा रही हूँ, एक मैच्योर इंसान की तरह। चलो देखते हैं। तुम्हें शूले के साथ जाना चाहिए। गाड़ी नहीं चला सकती ना वो, हाथ जख्मी है ना उसका। तुम वाकई कमाल हो गाम से। वैसे देखा मैंने तुम्हें लोगों को मारने में कितना मजा आता है। उन्हें कुछ और लोगों की तरह सोचा था, इसलिए मजा आया। क्या सोने चले हम? उठाओ ना, डरो मत। शायद उसे मदद चाहिए हो सकता है कि खाना खाना हो, जाके खिलाओ। जल्दी करो, भूखी होगी बेचारी। गाम से क्या है? ऐसे ख्यालात आते कहाँ से तुम्हारे पास? अगर वो मदद के लिए कॉल नहीं कर रही तो मुझे कुछ नहीं पता, और ना ही इससे फर्क पड़ता है। मुझे बहुत नींद आ रही है। अब कोई सवाल मत करना मुझसे। नहीं उठा रहा। कॉल उठाओ या ना उठाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करूंगी। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। भाभी कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? उमर, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या किया आपने? हमने उस औरत को अगवा कर लिया जिसने हमारी बच्चियों को अपने पास रखा हुआ है। क्या? ऐसे कैसे कर लिया? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते? विजदान आप इससे बाहर हो गई है। दरअसल हम वहाँ उस औरत से बात करने के लिए गए थे और अचानक विजदान ने चाकू निकाल लिया। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस औरत ने हमें मजबूर किया। फिर हम उसे विजदान के घर ले आए।
अब हम यहाँ पर हैं और उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों को कैसे बचाया जाए और ये कि अपनी बच्चियों को वहाँ से कैसे निकालें। मगर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। उसे तो किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की और बहुत ही निडर औरत है वो। मैं आदम को घर पर छोड़कर आ गई हूँ और वापस भी नहीं जा सकती। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। ठीक है भाभी, अब आप कुछ मत कीजिएगा, मेरा इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। खुदा के लिए उमर, किसी को कुछ मत बताना, ये बात हमारे दरमियान रहे। तो तुम वाकई जा रहे हो? उसने तुम्हें कैसे कायल किया? ठीक है उसने जो भी किया हो मुझे नहीं सुनना। गांव से मैं शूले के पास नहीं जा रहा हूँ। मैं दरअसल बाबा की कॉल आई थी, उन्हें बात करनी है मुझसे। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, बिल्कुल जरूरी है, जाओ दौड़ लगा कर। गांव से गलत समझ रही हो, मैं शूले के पास नहीं, इमरजेंसी है, घर जा रहा। कसम खा के कहता हूँ अर्जेंटली जाना, और जब मैं वापस आऊंगा तो हम बात करेंगे। वापस मत आना। क्या? वापस आने की जरूरत नहीं है, तुमने जहाँ जाना है वहीं रह। आओ ताहिर, आओ। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। मुबारक हो, मुझे बताया गया तुमने एक तजर्बाकार खतीब की तरह खिताब किया। उन्होंने कुछ ज्यादा बता दिया है। आओ। अपना हाथ दो मुझे। हाथ बढ़ाओ। डर क्यों रहे हो मुझसे? ये अंगूठी तुम्हारे दादा की है, मेरे वालिद की। वही वालिद जिनकी मौत का जिम्मेदार आज तक रिशद मुझे समझता है। ये मेरे पास मेरे बाबा की वाहिद निशानी है। मेरी कोई औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं, सिर्फ तुम हो मेरे। और इस अंगूठी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। बहुत शुक्रिया आपका ताया। अब तुम सिर्फ मेरे भतीजे नहीं, मेरे बेटे हो। जो कुछ तुम देखते हो और जो नहीं देखते, सब कुछ तुम्हारा है। तो आप मेरे पापा हैं। इसलिए आपने मेरी बेटी की तस्वीरें इंटरनेट पर दे दी।